आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की आज ये 5वीं लिस्ट जारी हो रही है। नेशनली ये 5वीं लिस्ट है और इसमें मध्य प्रदेश के 7 कैंडिडेट्स का नाम डिक्लेयर हो रहा है। ये सभी कैंडिडेट्स पुराने समय से समाज के लिए काम करते रहे हैं। देवास से सुजीत सांगटे जी चुनाव लड़ेंगे सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ में। देवास से ये पहले पार्षद भी रह चुके हैं और लगातार जनता के काम करते रहे हैं। जनता के साथ में मिलकर के जनता के लिए और वहाँ के लोगों के लिए काम करते रहे हैं। यूके चौधरी जी बालाघाट से चुनाव लड़ेंगे। यूके चौधरी विंग कमांडर हैं, राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं और देश के लिए तमाम सारे समय से काम करते रहे हैं। बालाघाट के मूल निवासी हैं, वहीं पर रहते रहे हैं, तो ये बालाघाट से हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। कृष्णा महोबिया जी हैं। कृष्णा महोबिया भिंड से हैं और भिंड में वहाँ पर भिंड से चुनाव लड़ रही होंगी। भिंड में तो आपको पता ही है कि बीजेपी और कांग्रेस में टिकट को लेकर के किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। ये काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के कामों में हैं और इन्होंने गरीब बच्चों के लिए और हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए काफ़ी लगातार लंबा काम किया है। उसके बाद में फिर दुबे साहब हैं। दुबे साहब जी वहाँ छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ेंगे। आपके पिताजी कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं और कृषि मंत्री भी रहे हैं 1984 के समय में। पूरा परिवार बहुत बेदाग छवि का और लगातार समाज के लिए काम करता हुआ है। इसके अलावा प्रशांत जी हैं, डॉक्टर प्रशांत हैं जो राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, वो अभी आ नहीं पाए हैं। और हेनरी मच्छार रतलाम से चुनाव लड़ेंगे। जमुना देवी जी की सुपुत्री जो हैं हेमलता जी, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और वो आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व धार से कर रही होंगी। तो धार सीट से जमुना देवी की बेटी जो है हेमलता जी, वो चुनाव लड़ रही होंगी। तो ये इस प्रकार से ये 7 लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर प्रशांत ये छिंदवाड़ा से ये राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर प्रशांत डेंटिस्ट हैं, स्पेशलाइज हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन किया हुआ उन्होंने डेंटिस्ट में और ओरल कैंसर को लेकर के काफ़ी सारे रिसर्चेस कर रहे हैं। समाज के लिए काफ़ी लंबे समय से काम करते रहे हैं, हमारे साथ में आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और ये साथी मिलकर के अब हमारे टोटल 21 नाम डिक्लेयर हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। आने वाले 8 नाम हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और डिसाइड करके उन्हें भी अनाउंस कर दिया जाए। और चुनाव को लेकर के पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और कल से ही सारे के सारे साथी हमारे क्षेत्रों में निकल करके, वो पहले से ही काम कर रहे थे और कल से चुनाव प्रचार हमारा चालू हो जाएगा। 8 सीटों में बुंदेलखंड और बघेलखंड के हिस्से की अधिकतर सीटें हैं, जो सतना है, रीवा है, शहडोल है और टीकमगढ़, खजुराहो, ये 5 सीटें हैं और 3 सीटें भी अभी बची हुई हैं। तो कुल 8 सीटों की अभी नाम देना बाकी है। आम आदमी के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है और पूंजीवाद का विरोध करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। जैसे कि स्वराज की जो हमारे केजरीवाल जी की जो कल्पना है स्वराज की, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इस लड़ाई के लिए अपना सिपाही समझकर मुझ पर ये विश्वास किया है। मैं अपने अथक मेहनत से उनके सपनों को साकार करने में भरसक प्रयास करूंगा। हमारे पिताजी शिक्षा मंत्री रहे 1984 तक। उसके पहले श्यामाचरण शुक्ला जी के मंत्रिमंडल में भी वो थे और हमारी संपन्नता है कि हमारे पास में 2.5 एकड़ जमीन है और एक मकान है। हम आम आदमी की तरह से जिंदा है और जिंदा रह रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे जो आम आदमी है उसको ये जो पूंजीवादी व्यवस्थाओं के तहत ये जो सारे हमारे उपक्रम बेचे जा रहे हैं हमारे देश के, हमने बिजली तक के बेट डाली है, तो अब हम मतलब जिएंगे कैसे? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिएंगे कैसे? ये आम आदमी इतना परेशान हो गया है कि उसके जीना दुभर हो गया है। महंगाई पर ये लोग बोलते नहीं है। महंगाई के ऊपर कभी इन्होंने आज तक के कोई वक्तव्य नहीं दिए, संसद के अंदर चुप बैठे रहते हैं, तो कैसे चलेगा देश? इसी चीज़ को लेके केजरीवाल जी आए थे सामने और हम उनके साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के लड़ाई लड़ेंगे।